नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम धनु राशि का वीडियो लेके आए हैं। गुरु मार्गी होने जा रहे हैं 4 फरवरी को वृषभ राशि में, और गुरु इस समय रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं। और धनु राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, गुरु जो है वो आपका इस समय छठे भाव से संचार कर रहा है, जो कि बृहस्पति की अगर स्थिति देखी जाए 6, 8, 12 में इतनी अच्छी नहीं होती है। और बृहस्पति वृषभ राशि में 6th हाउस में आने से आपने देखा होगा कि जॉब में काफ़ी चैलेंज रहे। और ये अक्टूबर में जब वक्री हुआ था और टिल 4 फरवरी तक चल रहा है ये, तो वक्री बृहस्पति आपने देखा होगा कि आपको पेट से रिलेटेड भी डाइजेशन में प्रॉब्लम रही होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रही होगी, और कॉन्स्टिपेशंस भी आपको रहा होगा। पंचम भाव से रिलेटेड चीज़ों में भी ये इसने रिजल्ट दिए होंगे। इसमें प्लस ये भी रहा क्योंकि ये एक अच्छा प्लैनेट माना जाता है, बृहस्पति का जीविका प्लैनेट माना जाता है। पंचम भाव मतलब कि आपकी संतान के प्रति आपकी काफ़ी टेंशन भी बढ़ी होगी, जैसे उसकी हेल्थ, इम्यूनिटी के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर। ये सब चैलेंज आपको देखने पड़े होंगे इस वक्री पीरियड में। और पंचम भाव जो होता है आपकी बुद्धि का भी होता है। आपको देखा होगा कुछ ना कुछ जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस, और जॉब में आपके खिलाफ सडन चीज़ें जैसे होती है ना कि पीठ पीछे कुछ और चीज़ होती है, फ्रंट पे कुछ और होती है। ये भी आपको पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा होगा। अगर आपका रोग है तो रोग के प्रति आपके डॉक्टरों के चक्कर लगे होंगे, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में रोग को बढ़ा देता है। और वक्री जब होता है पंचम भाव को भी ये फलित करता है। पंचम भाव इम्यूनिटी मतलब कि उसकी रिकवरी का भी होता है। 6th हाउस की रिकवरी का पंचम होता है, तो रिकवरी भी आपको साथ में मिली, लेकिन कुछ ना कुछ आपको डॉक्टरों के चक्कर भी काटने पड़े। 6th हाउस जो रिश्तेदारों के होता है, रिश्तेदारों के साथ ट्यूनिंग थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे रही। अब ये बृहस्पति 4 फरवरी का जब मार्गी होगा तो आपका मिथुन राशि की तरफ चलेगा, क्योंकि अगला टर्म जो 14 मई को आ रहा है वो मिथुन राशि की तरफ केंद्र में आ जाएगा। बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सीधा लगन को देखेगा। अभी जब ये मार्गी होगा तो वृषभ राशि में, तो आपको क्या क्या रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है। जैसे मार्गी होगा तो हो सकता है कि जॉब के प्रति आपकी जो टेंशन बढ़ी हुई थी वो आपकी दूर हो जाए। बॉस की तरफ से भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जो प्रेशर होगा जॉब का वो थोड़ा सा आपको उसमें कम देखने को मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हालांकि बड़ी रहेगी, लेकिन प्रेशर कम रहेगा। थोड़ा सा रिलैक्स मूड में आप आ जाओगे। और बृहस्पति क्योंकि चौथे घर का भी लॉर्ड है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम चल रही थी वो रिजॉल्व हो जाएगी। और अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है बैंक के साथ, तो आप उसको चुकाने का प्रयास भी करोगे। और बैंक से अगर लोन लेना चाहते हो तो वो भी आपका काम, आपकी फ़ाइल क्लियर हो जाएगी। तो ये बृहस्पति का एक अच्छा पॉजिटिव साइन 4 फरवरी के बाद आपके ऊपर पड़ने वाला है। और बृहस्पति की जब दृष्टि होगी, जब मार्गी होगा, दृष्टियों में भी काफ़ी अच्छा इसका सुधार आ जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि सीधी 10th हाउस पर केतु पर जाएगी, तो जॉब और बिजनेस में भी ये इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। और कुछ चेंज का आपका परिवर्तन का योग यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति केतु के साथ जब कनेक्शन बनाता है तो क्यों केतु और बृहस्पति जो होते हैं ये एक तरह से धर्म और चेले की तरह काम करते हैं, गुरु और चेले की तरह। तो आप स्पिरिचुअल यात्रा करोगे, किसी न किसी ऐसे गुरु के साथ कनेक्ट रहोगे जिसमें आपको मन की शांति मिलेगी। और जॉब में भी आप जैसे कुछ ऐसे सोशल मीडिया में ऐसे चीज़ें जैसे लगाओगे, जैसे कोई धार्मिक एक्टिविटीज़ होती है वो सुनोगे कान पे लगाकर, जैसे ईयरफोन के द्वारा या ड्राइविंग करते समय। क्योंकि कनेक्शन जो बना रहा है वो धार्मिक एक्टिविटीज़ के साथ ज़्यादा बना रहा है। आप धर्म की यात्रा भी यहाँ पर आपकी रह सकती है, क्योंकि 12वें घर को देखेगा, धार्मिक यात्रा रह सकती है। 12वां घर धार्मिक यात्रा का भी होता है, विदेश की यात्रा का भी योग बनेगा। और इसकी दृष्टि दूसरे घर पर भी जा रही है, तो डाइट में भी आपका कंट्रोल रहेगा और आपकी सेहत में भी फ़ायदा मिलेगा। पारिवारिक संपत्ति में भी ये वृद्धि करेगा, क्योंकि बृहस्पति का अगला मूवमेंट बहुत पॉजिटिव आ रहा है, जिसकी वीडियो अलग से आपको 14 मई को देखने को मिलेगी, क्योंकि मिथुन राशि में बृहस्पति जा रहा है और सीधा केंद्र भाव में इसका जो बल है, पावर है, वो काफ़ी बढ़ने वाली है। तो आप समझ सकते हो कि धनु राशि का जो ये वक्री पीरियड था, क्योंकि इस समय वक्री कितने ग्रह चल रहे हैं, क्योंकि मंगल भी अभी चल रहा है, राहु केतु वैसे वक्री होती है, सिर्फ शनि मार्गी हुआ है, गुरु भी वक्री चल रहा है। तो आपके लिए तो जो आपके लगन से राशि से 2 ग्रह मेजर हैं, मंगल और बृहस्पति, दोनों ही वक्री चल रहे थे। 4 फरवरी के बाद आपको बहुत अच्छी पॉजिटिविटी इसकी वाइब्रेशन मिलने वाली है, क्योंकि वो अगले दशा संधि की तरफ जा रहा है, जो अगले भाव की तरफ मूवमेंट करेगा।
तो आपके काम में भी वृद्धि करेगा और हो सकता है कि आपको विदेश से काम मिले और काम में आपको प्रोग्रेस के भी ये योग बना रहा है, धन की मात्रा भी बढ़ा रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपकी कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस, गाड़ी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, मदर के साथ कनेक्शन, ये सब चीज़ें आपको पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।